कॅपॅसिटी आहे या आत्माच्या अंतःकरण पावित्र्य आहे, शुद्ध आहे,
असेही व्यक्तींना त्यांना परिणाम होऊ शकतो. म्हणून प्रातःकाळी उठल्याबरोबर प्रथमतः शंभूचा स्मरण करू. शिवाचा स्मरणामध्ये उठणे आहे. तदनंतर जो आपला स्थूल क्रिया आहे, शारीरिक क्रिया, यमनियमा आसनादी या दूषित वातावरणामध्ये शरीराला जो लागणार आहे, जो क्रिया आहे, शारीरिक दृष्टीनं सूची असणं गरज आहे. म्हणून काया वाचा मन, शरीरातून शरीर शुद्ध असेल, शरीर सदृढ असेल, साधना करण्यासाठी एक प्रकारची शक्ती आपल्याला प्राप्त होते. तरी शारीरिक शुद्धीच्या नंतर मानसिक स्थिती आपला व्यवस्थित राहण्यासाठी निरंतर मनाला एक प्रकारचा छंद, नामचिंतन निरंतर स्मरण करावं लागते. मनाच्या उलटा जो शब्द होत असते नाम, नाम आणि मनाला आणि नामाला फार अनन्य संबंध आहे. मनाला अंकित ठेवण्यासाठी निरंतर नामस्मरणाचं गरज आहे. असा हा नामस्मरण सायंकाळीपर्यंत स्मरण करायचं राहिलं, तनशुद्धी झालं, मनाचा पावित्र्य वाढलं. तदनंतर आत्मिक स्थितीमध्ये शरीराची पिता आणि आत्माचा पिता, शरीराचे पिता शारीरिक संरक्षण करू शकतो, परंतु जो आत्मिक पिता आहे, ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಎನಗೆ ನೀವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. या प्रकारे अण्णा बसवण्णा फार सुंदर शंभूचं गुणगान केलेलं आहे. पूर्व काळामध्ये वैदिक दृष्टीनं आपण पाहतो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, मम देव देव. सर्वस्व शंभूला जो करून घेणार आहे जीवनामध्ये, त्याचे एवढं भाग्यशाली जगामध्ये कोणी नाही. तोची एक भाग्यवंत, तोही भाग्यवंत आहे. भाग्यशाली तो आहे, भगवंताला जवळ घेतलेले आहे. अनेक पशु पक्षी मृग योनी जीवजंतू आहार निद्रासाठी रात्रंदिवस धाव घेत असते. आणि प्रत्येक प्राणीचा एक एक गुणधर्म, प्रकृतीचा एक प्रकारचे गुणधर्म, त्या पद्धतीनं मनुष्याला सुद्धा एक प्रकारचा गुणधर्म आहे. परंतु मनुष्य रूपेण मृगश्च रंती. पण संत सांगतात, मनुष्य रूपेण, मनुष्य पाहायला दिसत आहे, परंतु
मृगाच्या जो लक्षण मनुष्यामध्ये आपण पाहत आहोत. म्हणून आपल्याला आपल्या गुणाचं, आमचे गुण निजगुण काय आहे, आपल्या स्वगुण काय आहे, स्वगुणाबद्दल थोडासा आपण चिंतन करायचं. पृथ्वी, अप, तेज, वायू, आकाश हे 5 तत्वाचे हे सुद्धा गुण आहे. त्याला गुणधर्म म्हटलेले आहे. ज्यावेळी ते धर्म सोडला, गुणाला आणि धर्माला फार अनन्य संबंध आहे. पृथ्वीचं गुण आहे, पाणीचं गुण आहे, अग्नीचं गुण आहे, वायूचं गुण आहे. सांगायचं तात्पर्य, अग्नीचं गुण, त्याचं धर्म काय आहे? अग्नीचं पोळणे, जाळणे, शेक. त्या ठिकाणी आपल्या जवळ गेल्यानंतर त्याचा गुण, त्याच्या गुणाचं दर्शन आपल्याला होत असते. गुण आपल्याला कळणार आहे, स्पर्श केल्याबरोबर त्याचा गुण कळणार आहे. हे माईकचं गुण आहे, प्रतिध्वनी करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा, उंच आवाजामध्ये देण्याचा जो कार्य हे माहिती देतो, त्याचा गुण आहे, त्याचा धर्म बी आहे. त्याच्या धर्माचा जोड जोपर्यंत विद्युत प्रसारित होणार आहे तोपर्यंत तुमच्यापर्यंत आम्हाला ते पोहोचणार. त्या प्रकारे जोपर्यंत आत्माचा गुण प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत मिळवायचा असेल, कळायचा असेल, जोपर्यंत त्या शरीरामध्ये आत्मरूपी महान ज्योती जोपर्यंत आहे तोपर्यंत हे कार्य चालत असतं. पाणीचं गुण आहे शीतलता, वायूचं गुण आहे वारा देणं, ऑक्सिजन देणे. या प्रकारे अनेक जीवजंतू पाहत असतो. म्हणून संतांनी सांगतात, वायू गुणवा सर्प बल्लोरो, वीर गुणवा कोळी बल्लोरो, मधुर गुणवा हिरवे बल्लोरो. पहा, पशु पक्षी त्यांच्याजवळ एक विशेष 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 गुण आहे. आता या सायंकाळच्या त्या काळामध्ये संपूर्ण जीवजंतू विश्रांतीला गेलेले आहे. आपण जागे आहोत, जागा जागा स्वधर्माने वागतात. आपला धर्म कोणते? आपले गुण कोणते आहे? आशुतोष भगवंतांना आपल्या बुद्धीमध्ये, आपल्या मनामध्ये, आपल्या चित्तामध्ये अंगीकृत करून घेण्याकरता जो व्यक्ती धारणा करतो, धर्माचा धारणा करतो, त्यावेळी त्या व्यक्तीला जीवन जगण्यामध्ये एक प्रकारचे आनंद त्या व्यक्तीला वाटणार आहे. कुठल्या प्रकारच्या अडीअडचणीमध्ये तो घाबरत नाही. का घाबरत नाही? ज्या व्यक्तीजवळ धर्माचा भक्कम भरपूर धर्माचा संग्रह आहे, अहिंसा जो वादी आहे, सत्यवादी आहे, कुठल्या प्रकारच्या अवगुण त्यांच्याकडे पाहता येत नाही, मिळत नाही. ज्यांच्याकडे दया आहे, क्षमा आहे,
शांती आहे, आनंद आहे, पवित्रता आहे, सुख आहे, असे महान महान गुण धारण केल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कुठल्या प्रकारच्या भय, भीती, डर होऊ शकत नाही. आणि याचा हा शुद्ध विचारधारा देण्याकरता सद्गुरु माऊली साकार स्वरूपामध्ये काय श्रृंगार करून आपल्या समोर तो येतात. या संपूर्ण सद्गुणाचा श्रृंगार करून, धारणा करून आपल्या समोर ते येतात आणि सद्गुणाबद्दल विश्लेषण करून आपल्या समोर ते महान वाक्य ठेवत असतात. असा हा सुंदर काळामध्ये स्वचिंतन करण्याकरता महान वेळ आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. जवळजवळ 8-9 महिन्यापासून स्वचिंतन करण्याकरता एक सुंदर संधी आम्हाला मिळाला आणि तुम्हालाही सुद्धा त्या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे. काल सांगितल्याप्रमाणे मैं कल जो बोल रहा था, कुछ लोगों ने कहा गुरुजी आप हिंदी में बात किए तो अच्छा रहेगा, हम सब सुन सकते हैं. कुछ पुणे से दीक्षा लिया हुआ जो भक्त लोगों ने हमें कहा गुरुजी आप कुछ तो 2 शब्द हिंदी में कहा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. इसलिए उनके वास्ते 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं. हर एक व्यक्ति का जो धर्म है, अभी शेतकरी बंधु निरंतर खेत में जो काम करने का संधि वो छोड़ेगा नहीं. रात्र दिन उनका जो परिश्रम निरंतर चलते रहेगा. घर में जो गृहलक्ष्मियां है, जो पति या पत्नी है, उनका भी जो कार्य है, उनका जो क्रिया उन करते रहेगा. व्यापारी का जो क्रिया है व्यापार करते रहेगा. मैं कल कहा, फिर भी आप सभी का समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं. हर एक व्यक्ति कर्म छोड़ के वो नहीं रह पाते. कर्म करना उनका कायक वे कैलाश. बसवेश्वर जी बहुत सुंदर उनका जीवन क्रिया था. जो व्यक्ति जीवन में कर्म के बिगड़ कायक किया तो उन्हें प्रसाद लेने का हक है. जब तक उनका कायक नहीं करेंगे तब तक वो प्रसाद नहीं ले सकते. प्रसाद माना भोजन नहीं कर सकते. वैसे ही गुरु संतों का भी उनका संदेश देने का उनका कार्य है. जब तक वो संदेश नहीं दे पाते, मैंने एक संत को देखा है, उनका जीवन में 5 लोगों का जब तक उन्हें उपदेश नहीं करते हैं तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे. इसका अर्थ भगवान का जो संदेश जब तक सामने जो आत्मा को हम प्रसन्न नहीं कर पाते तब तक हमारा जो कार्य है जो तब तक वो प्रसाद करने का मैं अधिकारी नहीं बन सकता. मैं खेत के में नहीं जा सकता हूं, वहां पे काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं है. कार्य रहा तो ही वो काम नहीं कर सकते. क्यों? वो काम करने का वो शक्ति, वो जो विचारधारा, वो जो टेक्निक हमारा पास नहीं रहने से वो नहीं कर पाते.
लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन में अनेक अनेक कार्य करने का जो कायक, बसवेश्वर जी का जीवन में हम देखा है, उनका सानिध्य में अनेक शरण, एक नहीं 770 शरण, अनेक व्यक्ति का कर्म अनेक प्रकार का था। कोई टोकरी बनाने वाले, कोई रस्सी बनाने वाले, कोई मड़का तैयार करने वाले, घाघर तैयार करने वाले, मिट्टी का घड़ा तैयार करने वाले, और कुछ कपड़ा तैयार करने वाले। वैसे अनेक लोगों का एक एक कायक है। जब तक वो कायक नहीं करेंगे तब तक वो भोजन स्वीकार नहीं करते थे। और सुबह से लेकर शाम तक कायक करने के बाद तीन प्रकार का जो विधि हमारा धर्म मार्ग में बताया हुआ है। अर्चन, अर्पण, अनुभाव, एक तीन क्रिया है। अर्चन, अर्पण, अनुभाव। अर्चन माना क्या है? अर्चन काल में हम क्या करना चाहिए? अर्चन माना शिवार्चन, सुचिरभूत होकर के प्रसन्नता पूर्वक जिन्होंने हमें इस मानव शरीर महान दान दिया हुआ है, भगवान का जो कृपा हम पर बहुत अनंत जन्मों, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म लेकर के एक सुंदर तन हमें प्राप्त हुआ है। इस तन में आकर के इसका कल्याण करने के लिए, तन का कल्याण नहीं है लेकिन तन का आधार लेकर के जो आत्मा अवतरित हुआ है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए शारीरिक क्रिया ही ये अर्चन क्रिया है। आप क्या कहेंगे? जो हाथ का कार्य है, नेत्र का जो कार्य है, कान का जो कार्य है, मुंह का जो कार्य है, नेत्र का कार्य देखना है, कानों का कार्य है सुनना है, मुंह का कार्य है कुछ मधुर मधुर शब्द कहना है, हाथों का कार्य है अच्छा अच्छा कार्य करना है, काम करना है, पाद का जो कार्य है चलने का है। वैसे ही ये सभी कर्मेंद्रियों को अच्छा रास्ते पे ले जाने के लिए हैबिट बोलते हैं इसको, समय। हैबिट माना जब तक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो शुरू में उनको दिक्कत होगा वो गाड़ी चलाने के लिए, जो ब्रेक को देखेगा और एक्सीलेटर को देखेगा, सामने नहीं देख पाएगा। जब तक वो गाड़ी अच्छी तरह से ड्राइविंग सीख नहीं पाते। जब वो ड्राइवर अच्छा उनको ट्रेनिंग होने के बाद वो पैडल को नहीं देख सकते, स्टीयरिंग को नहीं देख सकते, वो बातें करते रहेगा, आराम से गाड़ी चलाते रहेगा, उसको दिक्कत नहीं हो पाएगा। बाद में उनको एक प्रैक्टिस होने के बाद उसको समय हैबिट होने के बाद उनको मानसिक रूप में एकदम तंदुरुस्त रहेगा। वैसे ही हमारा प्रत्येक अवयवों को
अर्चन के माध्यम से उस रास्ते पे उनको ये अवयवों को ले जाना है। इसलिए अर्चन के लिए शरीर का शुद्ध होने के बाद भगवान शंभु का इस नेत्र रूपी दृष्टि से ज्योति स्वरूप भगवान शंभु भोलेनाथ का लिंग का स्वरूप हमें दिया हुआ है। वो लिंग को दृष्टि लगा करके इस दृष्टि से, इस नेत्र से अंतःकरण पूर्वक दृष्टि लगाना चाहिए, शुचिर्भूत होकर के। जब तक तो वो क्रिया हम करते रहेंगे, अर्चन होने के बाद, अष्टावरण के बारे में आपको नहीं कर सकता हूं और कल समय मिला तो आपका सामने मैं रखूंगा। फिर भी जो जितना हो सकता है, अभी कल शुरू में हम कार्यक्रम शुरू किए तो बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी दूसरा दिन है, तीसरा दिन में गाड़ी रोटेशन में आ जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं हो पाते हैं। लेकिन अर्चन पद्धति होने के बाद हम अर्पण करते हैं। अर्पण माना अनेक प्रकार का अर्पण है। कौन सा ही क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए, वो कर्म करने समय जब भोजन कर रहे हो, दूसरा भी कौन सा भी कार्य कर रहे हो, आप खुद नहीं करना चाहिए। आपका साथ भगवान शंभु भोलेनाथ परमपिता परमात्मा हमारा साथ में बैठा हुआ है, हमारा साथ में खा रहा है, हमारा साथ में सो रहा है। शयन के हाड़ो देवुलगुंटो, ऐसे जो माता अक्का महादेवी, उनका जीवन में बहुत गुणगान वचन के माध्यम से उन्होंने हमें कहा है। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में उठना, अंगवरे लिंग तुला भिकी कोणा से। जब तक आपका गले में भगवान शंभु विराजमान है, उनको गले में धारण करने का महत्व क्या है? हम गले में धारण करने से उनके साथ में सोते हैं, उनके साथ में उठते हैं, उनके साथ में बोलते हैं, उनके साथ में देखते हैं। साथ में शंभु को रख करके जब हम ये सभी क्रिया करेंगे, तब तक आपका जो कार्य है आनंद रूप से, कहां भी दिक्कत नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से आपका काम तमाम होता है। लेकिन हमारा गले में हम लिंग धारण करते हुए भी हमारा लिंग का ध्यान नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, उनका स्मरण नहीं है। धारण किए तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन उसका प्रभाव जब तक साथ का अनुभव हम करते रहे तो उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हम आनंद उठा पाते हैं। वैसे ही अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, चार प्रांतों में जो भक्तों ने हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आनंद उठा पा रहे हैं। और अभी ऑनलाइन में अभी हमारा लक्ष्मण राव जी कह रहे थे, आपा जी अभी 3-4 हजार लोग लाइव देख रहे हैं आपका प्रवचन। आप अकेले नहीं बात कर रहे, आपका सामने अभी 5,000 लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ। और जो मेरा कार्य अधूरा था, जो मेरा कर्म अधूरा था, लॉकडाउन में आकर के हम आकर के बैठे हुए थे, लेकिन आपका जीवन में आनंद उठाने के लिए आपके साथ जो आत्मा मिलन कहते हैं इसको, शरीर का कुछ संबंध नहीं है। ऐसे ही मैं अर्चन के बारे में कह रहा था। अर्चन माना शुचिर्भूति होकर के
पूजा पाठ करना, इसको अर्चन कहते हैं। अर्पण माना जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भी कर्म करने के बाद, जब हम 10 रुपए कमाई करके आने के बाद, वो 10 रुपए से जब सामान खरीदी कर करके उसका प्रसाद तैयार करने के बाद उसको शुद्ध सात्विक अन्न कहते हैं। जब मेहनत करके जब हम कमाई करने के बाद उसका प्रसाद हम ग्रहण करते हो तो बहुत मिठास, उसका जो आनंद, कमाई किया हुआ, जो कर्म किया हुआ जो व्यक्ति है उसको पता रहेगा, उसको अर्पण कहेंगे। जब तक कर्म बगैर कर्म के, काम किए बिगड़ जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसको अर्पण ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब तक अर्पण नहीं हो पाता। अर्पण कब होगा? भगवान शंभु आपके ऊपर कृपा कब करेगा? जब तक काम करने के बाद वो काम से मिला हुआ जो धन का उपयोग, सदुपयोग जब हम करेंगे, तब भगवान शंभु हमारा साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करेगा। नहीं तो प्रसाद भगवान शंभु नहीं ग्रहण करेगा, हम खुद ग्रहण करेंगे। जब आप खुद ग्रहण करेंगे, आप धर्म परायण नहीं हो पाते। धर्म परायण होना माना क्रिया करने के बाद क्रिया का फल हम जब बैठ के आनंद रूप से अर्पण करके हम स्वीकार करेंगे, तब उसको अर्पण भाव। पहला हुआ अर्चन, दूसरा हो रहा है अर्पण। अर्पण होने के बाद अनुभूति। हमारा जीवन किस लिए हम इस धरा पर आकर के हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन है, हम कहां जाने वाले हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसका बारे में जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन में परमानेंट आनंद प्राप्त आप नहीं ले सकेंगे। परमानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख प्राप्त करने के लिए संसार में तो सुख मिलेगा, लेकिन परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। इसका बारे में कहना हम ज्यादा से ज्यादा विचार कर सकते हैं। और जो अर्चन होने के बाद, अर्पण होने के बाद अनुभव। अनुभव माना आत्मचिंतन करना, माना अनुभव है। वैसा अनुभव खुद तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप स्वचिंतन में नहीं रहेंगे, तब तक आपको आपका अनुभूति नहीं हो पाता है। वैसे ही जब हमारा जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, ये अनुभव सदगुरु रूपी गुरु महाराज जी आपका सामने एक अनुभव रखते हैं। शाम के वक्त अनुभव करना है, सुबह अर्चन करना है, दोपहर में अर्पण करना है। ये 3 क्रिया निरंतर जीवन में जो व्यक्ति करेगा, उनका कल्याण होगा। इसलिए उनके प्रति आशुतोष भगवान की ही कृपा निरंतर बरसते रहेगा। वो 4 व्यक्ति को आनंद दे पाएगा, खुद तो सुखी रहेगा और उनको भी सुख दे पाएगा। बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हो रहा है। आप सभी का जीवन में एक क्षण निरंतर प्राप्त होने के लिए हम प्रयास करेंगे। और कल इस वक्त, इस समय पर 8 बजे शाम को आप सभी लोग शांत चित्त होकर के हमारा बात सुनना चाहिए। और कुछ आपका जो विचारधारा व्यक्त करना है तो कमेंट में आप लक्ष्मण राव जी को कह सकते हैं। आप सभी मिलकर आपका साथ समय रहा तो मेरा साथ में आप ओंकार का चिंतन करेंगे। दीर्घ श्वास स्टेट बैठ करके दीर्घ श्वास लेना, बाद में ओंकार का उच्चारण करना। ओम